सो हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट द टेल एंड सीक फंक्शन। इससे पहले हमने क्या क्या कर लिया था। फाइल हैंडलिंग क्या होती है, ओके, मोड्स क्या होते हैं, उसे हम ओपन कैसे कर सकते हैं, क्लोज कैसे कर सकते हैं, सारे मोड्स हमने ऑपरेट करके देख लिए थे। विद कीवर्ड देख लिया था। आज हम क्या देखेंगे, टेल और सीक क्या होता है। ओके, सो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले की वीडियोस में भी बताया है क्या कि हमारा जो एक फाइल होता है, ओके, उसमें जो भी डेटा है हमारे पास, ओके, तो क्या होगा उसमें, उस डेटा को मैनेज करने के लिए या उस डेटा को ट्रैवर्स करने के लिए आप बोल सकते हो आपकी एक कर्सर होता है इंटरनली, या एक फाइल पॉइंटर होता है। आप कुछ भी बोल सकते हो उसे, आप कोई भी नाम दे सकते हो। ओके, तो उसकी अपनी एक पोजीशन होती है, या तो वो स्टार्टिंग में होगा, एंड में होगा। ओके, बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में होता है। तो टेल फंक्शन क्या करता है, आपको उस कर्सर की करंट पोजीशन बताता है। टेल फंक्शन क्या करता है, आपको उस कर्सर की करंट पोजीशन बताता है। सो हियर टेल we can use tell method okay current position of the cursor, और we can say file pointer, जो भी आप बोलना चाहो उसे, दोनों नाम से आप इसे बोल सकते हो। क्या करना है हमें कि बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई स्ट्रिंग है या फिर आपका कोई टेक्स्ट है, तो आपका जो इनिशियली जो आपका कर्सर होता है वो कहाँ होता है, स्टार्टिंग में होता है। सीक क्या करता है, ओके, टेल तो ये करता है, बट व्हाट अबाउट सीक। ओके, सो सीक क्या करता है, आप चाहते हो कि आपको अपने कर्सर को उठाकर 0 से लेकर 10 तक लेके जाना है। ओके, मतलब कि आपको अपने कर्सर को शिफ्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, ओके, वो पैरामीटर पास कर सकते हो। सीक क्या करता है, आप उसे जहां भेजना चाहते हो आप उस कर्सर को वहां पर मूव कर सकते हो। ओके, तो सीक मेथड यूज्ड टू मूव कर्सर फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। ओके, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर मतलब एक जगह से आप दूसरी जगह जा सकते हो। बट तो क्या होता है, इसमें कुछ वैल्यूज होती है जो कि स्पेसिफाई करनी पड़ती है। लाइक सपोज करो, अगर मैं बात कर रहा हूँ 0, अभी आपको पता चलेगा कि ये कहाँ यूज करी है मैंने। ओके, पैरामीटर्स की तरह पास होती है, तो इसका मतलब होता है फ्रॉम दी बिगिनिंग। ओके, जो कि बाय डिफॉल्ट सेट होता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। ओके, एंड देन जो कि डिफॉल्ट वैल्यू होती है, डिफॉल्ट वैल्यू अगर आप नहीं दोगे तो डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। आफ्टर दैट 1 मतलब फ्रॉम करंट पोजीशन, मतलब जो भी उसकी पोजीशन हो वहां से वो चलेगा। ओके, एंड हियर वी कैन से 2। ओके, 2 क्या बोल रहा है, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइल। कैसे ऑपरेट कराएंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ओके, सो देखो, एक नोट देखो यहाँ पर क्या है, Python 2 support all 3 values। ओके, Python 2 था, वो तीनों वैल्यू को सपोर्ट करता था, बट Python 3 support only 0। ओके, तो अगर पैरामीटर की बात करो तो यहाँ पर सिर्फ हम क्या यूज करेंगे, ओनली 0। अगर मैं आपकी बात करूं कि पाइथन 3 की, ओके, पाइथन 3 बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है पाइथन 2 के साथ। लाइक जब हमारे पास पाइथन 3 बनाया हम लोगों ने, या फिर डेवलपर से जब उसे मैनेज करा, तो वो पाइथन 2 के साथ बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं थी। हमने जो भी बनाया पाइथन 3 में, हमने फिर से लिखा है पूरा का पूरा कोड, या पूरा का पूरा जो भी हमने वहां पर बिल्ड करा है, डेवलप करा है, जो पाइथन 2 में था वो हमने पाइथन 3 में लिखा है। ओके, और फिर उसे इनहेंस करना स्टार्ट करा है।
अब बात करा जाए तो 2020 की, तो अब पाइथन 2 का कोई अपडेट नहीं आएगा, तो इसीलिए पाइथन 2 का अब हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। अभी तक पाइथन 2 के अपडेट्स आ रहे थे, उसे मेंटेन करा जा रहा था, बट 2020 के बाद ऑफिशियली अनाउंस करा गया है कि पाइथन 2 का कोई भी अपडेट नहीं आएगा। जो भी है वो क्या है, पाइथन 3 के पास अवेलेबल है। ओके, सो एग्जांपल देखते हैं किसके, टेल और सीक के। तो यहाँ पे मेरे पास क्या देखो, एक तो ये तो मेरी इसी फोल्डर में, सेम फोल्डर में मेरी टेस्ट फाइल पड़ी है, मतलब जिसमें मैं अपना कोड लिख रहा हूँ .py फाइल, और एक टेक्स्ट फाइल पड़ी है ABC। ओके, या तो आप इसे इसी यहीं रख सकते हो, किसी और लोकेशन पे दे सकते हो, तो दोनों तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आप कहीं और रखोगे तो आपको जस्ट लोकेशन पास करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, टेल फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। ओके, टेल। ओके, तो देखो, यूज टू टेल करंट पोजीशन, याद रखना गाइस, ये यूज टू टेल करंट पोजीशन। अगेन सेम, आप विद के साथ भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ओके, अभी मैं सिंपल कर रहा हूँ, आप विद के साथ भी कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पर क्या करा, abc.txt बाय डिफॉल्ट रीड मोड ही होता है, बट आप यहाँ पर मोड भी पास कर दो। अगर आपके किसी और लोकेशन पे फाइल होती तो आपको क्या करना पड़ता, बस यहाँ पर एक जस्ट स्पेसिफिक लोकेशन पास करनी पड़ती। इफ वी हैव फाइल एट डिफरेंट लोकेशन, तो मुझे क्या करना पड़ता, देन कुछ इस तरीके से। अगर किसी और लोकेशन पे होती तो मुझे इस तरीके से यूज करना पड़ता। ओके, तो दोनों से देख लेते हैं। अभी के लिए सिंपल प्रिंट कर्सर पोजीशन, कर्सर पोजीशन देखते हैं। मैंने सिंपल बोला एफ डॉट टेल, सिंपल एफ डॉट टेल कि फाइल में कर्सर कहाँ है ये मुझे बता देगा। ओके, सो आप ऑब्जर्व करो क्या बोल रहा है, जीरो पोजीशन पे, कहाँ पर है, जीरो पोजीशन पे अभी आपका अवेलेबल है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाद मैंने क्या करा, कुछ डेटा रीड कर लिया। रीड सम डेटा, रीड सम डेटा, यहाँ वन डाल दो गाइस। मैंने कुछ डेटा रीड करा, एफ डॉट रीड, मैंने यहाँ पर लिखा 5 कैरेक्टर्स में रीड कर रहा हूँ। ओके, अगेन रीड करने के बाद मैं पूछता हूँ इससे क्या मेरा कर्सर कहाँ पर है, तो ऑब्वियसली मेरा कर्सर इतना डेटा तो रीड कर चुका है, तो थोड़ा सा तो आगे बड़ा ही होगा। तो देख लेते हैं, तो वी आर ऑन 5th पोजीशन, वी आर ऑन 5th पोजीशन। ओके, वी आर ऑन 5th पोजीशन। ओके, फिर से कुछ डेटा रीड करता हूँ, रेंज some data, same डॉट रीड। अब की मैं बोल देता हूँ, अब की करना है आपको, ज्यादा नहीं 2। ओके, 2 पोजीशन का डेटा रीड कराया मैंने। तो कितना हो जाएगा, देखो कौन सी पोजीशन पे पहुंच गया मेरा कर्सर, 7 पोजीशन पे, और ये भी दिखा रहा है कि हमने रीड क्या करा है। मैंने 2 बोला था, तो यानी कि एक यहाँ पर स्पेस होगा। ओके, एक क्या होगा, स्पेस होगा, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर इसलिए वो शो नहीं कर रहा है। ओके, 3 डाल के देखते हैं तो थोड़ा हमें भी पता चल जाएगा। ओके, यस, गॉट इट। तो अब देखो ये स्पेस एम और वाई, ये तीनों कैरेक्टर्स आ रहे हैं हियर, वन कैरेक्टर स्पेस। कंफ्यूज मत होना गाइस कि वहां पर क्या था क्या नहीं था। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ योर टेल फंक्शन। ओके, टेल फंक्शन की आपकी एक छोटी सी वर्किंग शो हो गई। अब मैं सीक फंक्शन चलाता हूँ, इसे कमेंट कर देते हैं।
सीक का मतलब क्या है, बस आप क्या कर रहे हो, कर्सर को आगे पीछे कर रहे हो बस। ओके, क्या कर रहे हो, आगे अपनी मर्जी से। ओपन यहाँ पर abc से डॉट txt। ओके, और मैं इसे बोलता हूँ आर प्लस मोड में। आर प्लस मोड आपको पता है, फर्स्ट रीड देन राइट, फर्स्ट रीड देन राइट। ओके, मोड्स के बारे में अच्छे से पढ़ लो गाइस, याद रखो हर मोड्स कौन सा वाला क्या करता है। मैं बोलता हूँ एफ डॉट F1 कर लेते से, F1 डॉट सीक। तो जीरो पोजीशन को ढूंढो क्या है वहां पर। ओके, देखते हैं क्या आता है। F1 डॉट सीक जीरो प्रिंट कराया, ठीक है। तो देखो क्या दे रहा है, सेम चीज रिटर्न कर रहा है। ओके, अभी के लिए क्या रिटर्न कर रहा है, सिर्फ जीरो रिटर्न कर रहा है। आगे देखते हैं, मैं बोल रहा हूँ प्रिंट, दो ऑपरेशन लगाए मैंने, यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं 8। अब देखते हैं। ओके, क्या दे रहा है 8। गैस ये कर्सर मेरा आगे जा रहा है, क्या जा रहा है, कर्सर आगे जा रहा है। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ प्रिंट पोजीशन ऑफ ए कर्सर। मैंने बोला सीक जीरो, जीरो को ढूंढो, तो कर्सर कहाँ चला गया, जीरो पे चला गया। मैंने बोला 8 को ढूंढो, कर्सर कहाँ चला गया, 8 पे चला गया। अब मैं चेक कर रहा हूँ वहां पर डेटा क्या है। ओके, या फिर मुझे क्या मिलेगा, एफ डॉट टेल। तो यहाँ से मुझे, ठीक है, मुझे जब टेल दबाया तो मुझे क्या मिला, उस कर्सर की करंट लोकेशन। यहाँ तो मैं ढूंढ के गया हूँ 8 पे, मतलब जंप करके गया हूँ। ओके, यहाँ पे जब मैंने कर्सर से उसकी पोजीशन पूछी तो वो क्या बोल रहा है कि हाँ मैं 8th नंबर पे अवेलेबल हूँ। कहाँ पे, 8th पोजीशन पे अवेलेबल हूँ। गॉट इट। अब मैं फिर से चलता हूँ, देखो अब मैं क्या करता हूँ, अब आपको इसकी वर्किंग अच्छी समझ में आएगी। लाइक मैंने क्या करा, मैं कहाँ पर हूँ भी, 8th पोजीशन पे हूँ। ओके, मेरा कर्सर यानी इस फाइल में कहाँ पर है, अभी 8th पोजीशन पे है। गॉट इट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ F1 डॉट राइट आई एम फ्रॉम आउटसाइड, आई एम फ्रॉम आउटसाइड। मैंने एक सेंटेंस राइट करा, तो देखते हैं कहाँ पर राइट होगा। प्रिंट आफ्टर सीकिंग एंड मॉडिफाई द करंट फाइल। तो जब मैंने क्या करा, कुछ पैरामीटर्स, सॉरी कुछ डेटा सीक करा और कुछ डेटा राइट करा, उसके बाद मैं सबको रीड करके देखूंगा कि भाई मॉडिफाई करने के बाद मेरे पास आउटपुट में क्या आया होगा। सो सबसे पहले मैं जीरो पे था, जीरो से मैं कहाँ पर जंप करा, जीरो से मैंने जंप करा 8 पे। फिर मैंने पूछा उससे, चेक करा कि भाई बताओ मैं कहाँ पर हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप 8th पोजीशन पे हो। ऑब्वियसली मैं जीरो से 8 पे आया हूँ, तो उन्होंने क्या बोला, आप 8th पोजीशन पे हो। मैंने बोला ओके मैं 8th पोजीशन पे हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है, चेक करता हूँ। मैंने क्या करा, अगर मैं 8 पोजीशन पे होऊंगा तो क्या होगा, मैंने जो डेटा राइट करा तो 8 पोजीशन के बाद ही राइट होगा। ओके, तो मैंने क्या करा, एक डेटा राइट कर दिया। उसके बाद राइट करने के बाद मैंने क्या करा, बस अब सारे डेटा को रीड करके ये चेक करा कि क्या मैं सही पोजीशन पे हूँ या नहीं हूँ, जहाँ मुझे होना चाहिए था। तो ये पूरा का पूरा डेटा रीड हुआ। आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई लाइक पाइथन। ओके, और एक सेकंड गाइस, डेटा रीड। सो देखो कैसे करेगा कर्सर राइट। ओके, थोड़ा सा इशू आ रहा था ना यहाँ पे, देखो क्या क्या हुआ यहाँ पर। इसे बंद करते हैं। ये थी मेरी फाइल। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक लाइन राइट करा है कि 8 पोजीशन के बाद क्या करो, आई एम फ्रॉम आउटसाइड। तो इन्हें क्या करा, यहाँ से 8 पोजीशन के बाद क्या करा, आई एम फ्रॉम आउटसाइड, यानी मेरा कर्सर कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसके बाद का डेटा रीड करेगा, इसके बाद का। ओके, अगर आपको पूरा डेटा रीड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको पूरा डेटा रीड करना है तो कुछ इस तरीके से काम करेंगे। ओके, तो आप देखो आप पूरा डेटा आ रहा है, मतलब आपको कर्सर को बैक में ले जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेके जाते तो कर्सर आपका कहाँ पहुंच गया था। अगर मैं इस लाइन को फिर से कमेंट कर दूं, जीरो को, तो मेरा कर्सर कहाँ पहुंच गया था, 8th पोजीशन पे। उसके बाद उन्होंने ये राइट करा, अब मेरा कर्सर यहाँ पर है, मतलब कि इस फाइल के यहाँ पर है। वो इसके बाद का पूरा डेटा आपको प्रोवाइड कराएगा। तो ये होता है सीक ऑपरेशन, मतलब जहां तक आप सीक करोगे, जैसे भी आप कर्सर को आगे पीछे दोनों डायरेक्शंस में लेके जा सकते हो।
इसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैंने एक चीज और ऑपरेट कराई। देखो मैं बोलता हूँ सीक, फिर से सीक कमांड चलाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ 1000 कि 1000 को सीक कर लो, मतलब कर्सर आगे 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 जाएगा। और वहां जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको राइट करना है ओके, क्या करना है एंड डन। ओके डन लिख देना है, दैट्स इट। ओके आप देखते हैं, इसे ऑपरेट कराते हैं तो हो गया। ओके लास्ट में गई मेरी फाइल। ओके सीकिंग फ्रॉम द फाइल f1.c, लास्ट में भेज दिया मैंने। अब मैं खोलता हूँ अपनी टेक्स्ट फाइल, देखते हैं उसमें राइट हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके सीक करके तो यहाँ पर देखोगे आप नोटपैड है, तो मैंने इसे अब ड्रैग करना स्टार्ट करा। 1000 पोजीशन पे जाऊंगा, देखते हैं कहाँ पर अवेलेबल होगी। ये भी ओके। तो यहाँ पर आके क्या 1000 कैरेक्टर का स्पेस को सीक करके आया और यहाँ पर आके क्या करा है, डन को राइट कर दिया है। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सीक आपका कैसे वर्क कर रहा है। दिस इज द कंप्लीट फंक्शनिंग ऑफ टेल एंड सीक। अब हम क्या पढ़ेंगे, फाइल हैंडलिंग का ओएस मॉड्यूल। ओके ओएस मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शन है। ओके लाइक आपने डेटा साइंस में अगर आपने प्रोसीड करोगे, डेटा साइंस में जाओगे तो वहां पर देखोगे कि आप फाइल रीड करते हो, राइट करते हो, तो ओएस मॉड्यूल अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। गॉट इट। तो उसके मैं कुछ फंक्शंस आपको करा रहा हूँ। गॉट इट। तो देखो क्या है, अगर मैं बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है। गॉट इट। क्या आपको एक, या आपको एक फाइल क्रिएट करनी है, बट अगर वो फाइल उस लोकेशन पे पहले से क्रिएट हो, वो फाइल उस लोकेशन पे पहले से क्रिएट हो, तो आपकी फाइल क्रिएट नहीं होनी चाहिए। गॉट इट। क्या बोलना चाह रहा हूँ, लाइक अगर आपने क्या करा, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो आप ये चेक करोगे कि एक फाइल है जो आप बना रहे हो वो उस लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। बाकी डायरेक्टरीज के साथ भी ये वर्क करता है, फोल्डर्स के साथ, डायरेक्टरी बता दिया मैंने, फाइल्स के साथ, इन सब के साथ ये वर्क करता है। तो आओ स्टार्ट करते हैं यहाँ से, वो इस मॉड्यूल से। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, उससे आप लोगों को थोड़ा बेटर समझ में आएगा। ओके सो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इंपोर्ट ओएस, और एक और मॉड्यूल होता है जिसका नाम होता है सिस्टम इंपोर्ट SYS। ओके मैं क्या करता हूँ, यूजर से एक वैल्यू इनपुट कराता हूँ। ओके मैंने बोला इनपुट एंटर एनी फाइल नेम टू ओपन। ओके अच्छे से वर्किंग देखना, कोड फ्लो समझना मैं बना के आ रहा हूँ। ओके उसके बाद मैंने ए इक्वल्स टू में ए प्लस, मतलब आप लोग कुछ भी बना सकते हो, मैंने इसे किसके लिए फिक्स कर दिया, ऑब्जर्व करो, डॉट टीएक्सटी के लिए, मतलब कोई भी फाइल बनेगी वो कैसे होगी, टीएक्सटी फाइल होगी। ओके अब लिख रहा हूँ लॉजिक, इफ os डॉट पाथ डॉट इज फाइल, फंक्शन होता है ए प्रिंट फाइल एग्जिस्ट। ओके अगर इसको पाथ मिला इसका, ठीक है ना, यहाँ पर, तो ये क्या बोलेगा कि भाई इस तरह की फाइल यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, इस तरह की फाइल यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, और उसे क्या कर देगा, एफ रिक्वेस्ट में ओपन, आपके लिए उस फाइल को क्या करेगा, ओपन कर देगा, ए को रीड मोड में ओपन कर देगा और आपको डेटा दे देगा, प्रिंट योर डेटा इज एफ डॉट रीड। ये बना एक लॉजिक, लाइक अगर आपका फाइल प्रेजेंट है तो उसमें से आपका डेटा रीड करके आपको दे देगा, अगर नहीं है तो एल्स क्या करेगा, प्रिंट फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोल रहा है कि भाई ये फाइल एग्जिस्ट नहीं है, प्रिंट प्रेस 1 टू क्रिएट फाइल। क्या
कि आप वो फाइल प्रेजेंट नहीं है जो आप ओपन करना चाहते हो, अगर आप 1 दबाओगे तो मैं आपके लिए वो क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, आपने 1 दबाया तो उस 1 को इनपुट लेना पड़ेगा, तो मैंने बोल दिया ओके ले लेते हैं। खैर फ्लो मैटर करता है कि आप फ्लो बना क्या रहे हो और कैसे बना रहे हो। सो मैंने यहाँ पर क्या करा, एंटर के लिए स्टेटमेंट लिख लिया है। सो मैंने क्या एंटर स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लिया कि यूजर क्या करेगा, एंटर करेगा क्या अपना ऑप्शन, कि उसे अगर वो 1 प्रेस करता है तो क्या करेगा, आपकी फाइल क्रिएट होनी चाहिए। तो अब इसके लिए लॉजिक लिख लेते हैं यहाँ पर, इफ ओके इफ व्हाट a1 इक्वल इक्वल 1, अगर a1 क्या होता है 1 होता है, देन क्या होना चाहिए आपका, ओपन व्हाट ओके ओपन a प्लस, मैंने क्या करा देखो, डॉट txt, मतलब जो भी यूजर ने वहां पर नाम एंटर करा था उससे ही फाइल को क्रिएट कर दिया, उसी नाम से फाइल को क्रिएट कर दिया। आप चाहते हो उसमें डेटा भी डाल सकते हो, लाइक फाइल ओपन हुई है तो आप चाहते हो डेटा डालना तो डेटा भी डाल सकते हो। डेटा कैसे डाल सकते हो, यहाँ पर भी अगर लॉजिक के थ्रू डालना है कि यूजर चाहता है डेटा डालना तो फिर से आप इफ एल्स के थ्रू डाल सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर सपोज करो क्या यूजर आपका क्या बोलता है कि भाई मुझे तो फाइल क्रिएट नहीं करनी, तो क्या आना चाहिए, और या फिर कुछ और एंटर कर देता है सिंपल, देन इनवैलिड 1 के अलावा कुछ और एंटर करता है तो देन यहाँ पर इनवैलिड ऑप्शन बाय कुछ भी मैसेज डाल दो और एग्जिट कर जाओ, सिस्टम डॉट एग्जिट विद फ्लैग 0। ओके, इस तरीके से मैंने क्या करा, एग्जिट कर लिया। ओके, अब देखो तो ये नॉर्मल टर्मिनेशन है, 0 का मतलब क्या होता है, नॉर्मल टर्मिनेशन। ओके, बाय डिफॉल्ट 0 होता है, तो मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ। बोला है एंटर एनी फाइल नेम टू ओपन, मैंने बोला निशांत, क्या बोल रहा, फाइल डज नॉट एग्जिट प्लस प्रेस 1, गाइस वो 1 है, अभी सही कर दूंगा मैं कोड पे, तो मैंने 1 एंटर करा। ओके, यानी कि मेरी इस नाम की एक फाइल इस लोकेशन पे क्रिएट हो गई है। ओके, तो अगर मैं आपको इस लोकेशन को ओपन करके दिखाऊंगा तो देखो निशांत डॉट txt, अगेन एल्स पे जाता हूँ मैं कोड के, से 1 कर लेंगे पहले। अभी मैंने फाइल क्रिएट करी, अगर फाइल पहले से अवेलेबल है, लाइक मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि भाई एक फाइल है जिसे ओपन कर दो abc.txt, क्या नाम है, तो txt लिखने की तो मुझे शायद जरूरत नहीं है क्योंकि मैं abc लिख दूं बस, .txt तो वो उससे लगा लेगा। तो ये सारा का सारा डेटा आ गया मेरा abc का। तो देखो ये कौन सा फंक्शन का मैंने paths डॉट इस फाइल की फाइल प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके थ्रू मैंने क्या करा, सिंपल यूज करा और मेरा काम हो गया। ये था आपका ओएस मॉड्यूल का थोड़ा बहुत वर्किंग, बाकी और भी काफी कुछ है, स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, फाइल हैंडलिंग के एग्जांपल ही गाइस आप लोगों को हेल्प करेंगे कि आप कैसे उस पर चीजें ऑपरेट करा सकते हो। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल देखो, लाइक आई वांट टू, ठीक है, आई वांट टू काउंट वर्ड्स, ठीक है, लाइंस। ओके, ये सारी की सारी चीजें मैं काउंट करूंगा कि मेरे पास एक फाइल है, मैं उसमें कुछ वर्ड्स काउंट करना चाहता हूँ या फिर कुछ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस काउंट करना चाहता हूँ, तो कैसे कर सकता हूँ। ओके, देखते आ जाओ कि कैरेक्टर्स कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, लाइंस कितनी है, तो लॉजिक बना के देखते हैं। मुझे सिंपल वही चाहिए कि एक फाइल है, फाइल में मैं चाहूँ तो डेटा डाल सकता हूँ या फिर नहीं भी, तो ऊपर वाला जो कोड है वो तो ठीक है, बट अब मैं लॉजिक लिखता हूँ किसके लिए, एक फाइल को एक्सेस करके उसमें आप डेटा चेक करोगे कि लाइन कितने नंबर ऑफ लाइंस है, कितने नंबर ऑफ उसमें वर्ड्स है और कितने नंबर ऑफ उसमें कैरेक्टर्स हैं। तो मैं कुछ वेरिएबल्स ले लेता हूँ, लाइंस, वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स। ओके, क्या L फॉर लाइन, W फॉर वर्ड, C फॉर कैरेक्टर्स। सबको मैंने इनिशियली क्या दे दिया, 0 वैल्यू। ओके, इनिशियली सबके पास क्या है, वैल्यू 0 है। अब मैं क्या करता हूँ,
एक फाइल ओपन करूंगा। ओके, तो आप ओपन कर देते हैं f में ओपन, या आप यूजर से भी ले सकते हो abc.txt, और इसे मैंने ओपन किस में करा है, आर मोड में। ओके, रीड मोड में, क्योंकि बस मुझे डेटा को रीड करके काउंट करना है। ओके, फॉर आई इन एफ, चलो ऐसे कर लो, फॉर आई इन एफ। तो अब देखते हैं यहाँ पर हम अपना लॉजिक लगा के, मैंने क्या करा, फॉर आई इन एफ, मतलब कि यहाँ से मैं क्या करूंगा, डेटा को एक्सेस करना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले काम क्या बोला था मैंने, मुझे डेटा में क्या काउंट करना है, लाइंस। ओके, और उसका कैरेक्टर्स, लाइंस और कैरेक्टर्स। गॉट इट। तो देखते हैं आगे। okay, तो देखो फाइल ओपन करा, सेम वही चीज फिर से देखो, फॉर आई इन एफ, लाइन काउंट करने के लिए क्या करा था, प्रिंट, नॉट प्रिंट, ओके, एल इक्वल्स टू में l+1, मतलब कि क्या होगा, जहां पर स्लैशन मिलेगा तो ये टर्मिनेट कर देगा। अगर चेक करना है तो क्या करो, प्रिंट लगा के देखो। जैसे कि हम चेक करते हैं, लूप को सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है कि अगर आप प्रिंट लगा के देखो तो आपको पता चला कि वो वर्क कैसे करा। मैंने बोला आई, आई, ओके, जैसे मैंने इसे ऑपरेट कराया, 1 2 3 4, 4 लाइनें आ रही है ना, मतलब कि क्या ऐसा ऐसा, मतलब जहां पे सिलेक्शन मिल रहा है वहां पे टर्मिनेट होके नेक्स्ट पॉइंटर पे जा रहा है, मतलब कि नेक्स्ट आपका काउंटर इंक्रीज कर रहा है। तो मुझे पता चला कि हाँ, मुझे लाइन को कैसे काउंट करना है विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन। ओके, तो एल में क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ लाइंस। कैरेक्टर कैसे काउंट करना है भाई, टोटल, क्या बोल रहा हूँ, आपके पास सी इक्वल्स टू में कैरेक्टर, तो मैंने सी प्लस लेंथ ऑफ आई। तो आई क्या करेगा, आगे से पीछे तक सब कुछ रीड करेगा। ओके, पूरा का पूरा, तो मैंने बोला लेंथ ऑफ आई, सिंपल, लेंथ ऑफ आई क्या होगी, लाइक, ओके, ऑफ आई, सॉरी एनकोडिंग फॉर्मेट में आ गया डेटा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ओके, तो लेंथ ऑफ आई का मतलब क्या है, पूरी फाइल में जितना भी डेटा पड़ा है उनके सारे कैरेक्टर्स का लेंथ निकाल दो। जैसे एक स्ट्रिंग है वो, अगर मैं रीड करूंगा तो क्या थी, कंप्लीट स्ट्रिंग थी, तो उस स्ट्रिंग की मैंने बस लेंथ निकाल दी, तो मुझे यहाँ पर कैरेक्टर्स की लेंथ मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, कैरेक्टर्स की। ओके, कितने दे रहा है, 1001 के, हाँ इतने कैरेक्टर्स मेरे फाइल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। गॉट इट। आगे देखते हैं। अच्छा गाइस, 1001 कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, इज इट राइट और रॉन्ग। ओके, सोचो इस चीज को, 1001 कैरेक्टर मेरे फाइल में, यहाँ पर देखो क्या हुआ था, लाइक 101 कैरेक्टर आता, तो क्यों आता, क्योंकि मैंने यहाँ पे राइट करने से पहले सीक 0 पे भेज दिया था, और उसके बाद 1000 आगे करा था, उसके बाद 1000 आगे करा था, तो इसलिए क्या बोल रहा, 1001 कैरेक्टर। ओके, क्लियर है गाइस, आगे देखते हैं। ओके, नाउ ओके, अब किस पे बात आती है, वर्ड्स पे। ओके, मेन है वर्ड्स को काउंट करना। कैसे करोगे, लॉजिक सोचो, क्या होगा कि अगर मैं करता हूं सिंपल w इक्वल्स टू में, ओके, आई डॉट स्प्लिट, आई के पास तो पूरी स्ट्रिंग है, आई के पास क्या है, पूरी स्ट्रिंग है, और स्प्लिट क्या रिटर्न करता है आपके पास, लिस्ट। क्या, लिस्ट। स्प्लिट क्या करता है बाय डिफॉल्ट, स्पेस से। ओके, क्या स्पेस को क्या करता है, अपना एक सेपरेटर मानता है और स्पेस से हर चीज को स्प्लिट कर देता है। तो मैंने क्या करा, एक लिस्ट बना ली जिसमें क्या होंगे, सारे के सारे वर्ड्स होंगे। गॉट इट। अब मुझे क्या करना है, सिंपल, इससे w1 ले लो, क्योंकि मेरा जो w है वो क्या है, काउंटर है। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, w इक्वल्स टू में w प्लस लेंथ ऑफ w1, मतलब कि उस लिस्ट की मैंने लेंथ दे दी। तो इतने क्या है मेरे पास, वर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। प्रिंट नंबर ऑफ words w. Okay, so we have 23 words in our abc.txt. तो ये आपका लॉजिक था प्रॉपर, कि जिसके रिस्पेक्ट में आपका आउटपुट आया है। 4 लाइंस है, 1001 कैरेक्टर्स है, और 23 आपके पास क्या है, वर्ड्स हैं। तो इस तरीके से मैंने सारा का सारा आपका स्ट्रक्चर बना दिया है। आई होप आप लोग को अच्छे से फाइल हैंडलिंग समझ में आई होगी। ओके, नाउ we move towards binaries. Okay,
अभी तक हमने क्या करा है, सारा टेक्स्ट का ऑपरेशन करके देखा, बट अब हम क्या देखेंगे, बाइनरीज का ऑपरेशन करके देखेंगे। ओके, कि अगर मेरे पास कोई बाइनरी फाइल है तो मैं उसका डेटा कैसे ले सकता हूँ, उसका डेटा कैसे यूज कर सकता हूँ। तो देखो सिंपल सी चीज है, स्टार्ट करता हूँ बाइनरीज डेटा रीड करने के लिए। नाउ गाइस, आप अपनी नॉर्मल टेक्स्ट फाइल को भी बाइनरी में ओपन कर सकते हो, बट जो बाइनरी वाली फाइल होंगी, लाइक आपकी एक इमेज है या फिर आपका कोई दूसरा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, वीडियो म्यूजिक एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या करोगे, आरबी डब्ल्यूबी ये सारे के सारे फॉर्मेट यूज करोगे। तो मुझे क्या करना है, मैं सिर्फ एक इमेज को कॉपी करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, इमेज को कॉपी करना चाहता हूँ। तो कैसे करूंगा देखते हैं। मैंने क्या करा, सबसे पहले मैं F1 विच इज एक ओपन, एक इमेज ओपन करूंगा। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है, एक इमेज कॉपी कर लेता हूँ मैं। ओके, सो दिस इज माय इमेज VAN। तो मैंने क्या करा, अपनी एक इमेज थी जिसका नाम था वैन डॉट, क्या फॉर्मेट होगा, जेपीजी होगा। ओके, जेपीईजी होगा, पीएनजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने, मेरे पास अभी क्या है, डॉट जेपीजी है। ओके, इट्स जेपीजी। अब इस जेपीजी फाइल को मैंने क्या करा है, मुझे रीड करना है, बस क्या करना है, रीड। तो मैंने बोला रीड इन बाइनरी, नॉर्मल रीड यहाँ नहीं चलेगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, इस डेटा को एक नई इमेज फाइल में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो इफ आई वांट टू प्रिंट, आप लोगों को देखना है कि कैसा डेटा होता है, क्या होता है, तो आप प्रिंट करा सकते हो। प्रिंट डेटा फ्रॉम F1। तो देखते हैं क्या होगा। सिंपल मुझे क्या लिखना है, F1, यहाँ पर आपको डेटा शो हो जाएगा। ओके, मतलब फाइल का ऑब्जेक्ट, अगर डेटा देखना है तो सी डेटा, आपको पता है क्या करना है, F1 डॉट रीड फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ओके, और अगर टाइप भी देखना चाहता हूँ मैं इस फाइल का टाइप क्या है, तो देन टाइप ऑफ F1। तो ऑब्वियसली आपको क्या दिखा दिया, ऑब्जेक्ट है या जो भी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे ट्रांसफर करना है मुझे। तो बिल्ड न्यू ब्लैंक फाइल, बिल्ड न्यू ब्लैंक फाइल। तो कैसे बनाऊंगा मैं, सिंपल F2 विच इज इक्वल टू ओपन, एक लाइन में भी हो सकता था गाइस ये कोड, बट मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इसे बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से। न्यू वैन डॉट जेपीजी। ओके, और ये किसमें होगा, राइट इन बाइनरी। ओके, राइट इन बाइनरी। अब क्या करना है, मुझे उस फाइल का डेटा इस फाइल में डालना है। देन F2 डॉट राइट व्हाट, F1 डॉट रीड। सिंपल था, वहां से रीड कराया और यहाँ पे राइट करा दिया, वहां से रीड कराया और यहाँ पर राइट करा दिया। गॉट इट। अगेन जब मेरा काम हो जाए, क्या करना है मुझे, F1 डॉट क्लोज एंड F2 डॉट क्लोज। दोनों फाइल्स को मैंने क्या करा, क्लोज कर दिया। सिंपल। अब देखते हैं इसे ऑपरेट करा के। तो वैसे यहाँ पर देखो कोई न्यू नाम की फाइल नहीं है, बट जैसे मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा थोड़ा टाइम लेगा। ये सारा के सारे क्या था आपका, ओके, ये सारा का सारा आपका क्या था, पूरा डेटा था, जो भी आपका हेक्स कोड ले लो इमेज फाइल का। तो ये मुझे हेक्स कोड मिला, मैंने प्रिंट कराया था। यहाँ पे मेरा क्लोज F1 हो गया, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, बट क्लोज करने से पहले मेरी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई थी। तो अगर आप देखोगे, एक सेकेंड, ओपन हो गई है, एक सेकेंड अगेन, फिर से रन करता हूँ इस कोड को एक बार। सेवन केबी की एक इमेज बनी है। सो गाइस, दिस इज माय न्यू वैन एंड दिस इज माय एक्चुअल फाइल। तो ये दोनों की दोनों फाइल मेरे पास अवेलेबल है। तो देखो कोई चेंजेस नहीं है। मैंने क्या करा, इस फाइल का डेटा रीड करके इस फाइल में राइट कर दिया। अगर आप बात करो तो आपका ये, मैंने क्या करा, कॉपी कर रहा है, क्या करा है, कॉपी। आप इस तरह से कॉपी करने के लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हो।
यही नहीं, आप एक वीडियो भी रीड राइट कर सकते हो, तो मैं एक वीडियो भी ले लेता हूँ, आप वो भी देख लो फटाफट से ऑपरेट करा के, कि अगर आप एक वीडियो फाइल कैसे रीड, थोड़ा टाइम लगता है वीडियोस को रीड और राइट करने में, बट वो भी इजीली हो जाती है। तो एक वीडियो में ले लेता हूँ, उसको ऑपरेट करके देखेंगे। सो दिस इज माई वीडियो डॉट mp4। अब मैं इतना बड़ा कोड नहीं लिखूंगा क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया, तो मैं अब आपको बिल्कुल जस्ट शॉर्ट में लिखूंगा। सिंपल F3, सिंपल ओपन a dot mp4 in reading binary, okay, and again F4 open new dot mp4, ओके, राइट इन बाइनरी, मतलब कि यहाँ पर जो मुझे फाइल रीड करनी थी और जिसमें राइट करनी थी, इट इज माई ब्लैंक फाइल नाउ, ब्लैंक फाइल, ओके। ये कैसी है, मेरी एक ब्लैंक फाइल है, ओके। ऊपर वाले से तो डेटा ही रीड कर रहा हूँ, अब जस्ट F4, जब ब्लैंक में क्या करना है, डेटा राइट करना है। F4 डॉट राइट व्हाट, F3 डॉट रीड, ओके। तो ये अगर आप चाहते तो ये और भी शॉर्ट हो सकता था, बट चलो इतना इनफ है। F4 डॉट क्लोज नाउ, सिंटैक्स मिस्टेक, F3 डॉट रीड यहाँ पर होगा, F3 को भी क्लोज कर देता मैं। Now operate it. So I have a file new, okay, new dot mp4, ओके। यहाँ पर देख लो आपके पास new dot mp4 आई है। अगर मैं इसे प्ले करूंगा, ओके, तो मेरी फाइल प्ले हो गई है गाइस। अब जो भी था इसमें, ओके, दिस, ओके, ये तो देखो कितनी जल्दी अराउंड ये आपकी 30 MB की फाइल है, और 30 MB को इधर से उधर कॉपी होने में हार्डली 1 सेकेंड बोल सकता हूँ मैं। तो अच्छी खासी मतलब 30 Mbps की स्पीड मेरे पास आ रही है, ओके। तो इट इज इनफ। आप एक तरह से डेटा कॉपी करने का सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो, ओके। तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि फाइल हैंडलिंग क्या क्या कर सकती है। सो गाइस नाउ एट लास्ट हम देखते हैं जिपिंग, ओके। क्या जिप और अनजिप करना, आप एक डेटा को कंप्रेस कैसे कर सकते हो और फिर उसे आप फिर से ओपन कैसे कर सकते हो। आपने देखा होगा कि आप आर्चिव फाइल बनाते हो, जिप फाइल, डॉट आर फाइल्स, तो इसमें से मैं आपको बस एक ही फंक्शनलिटी बताने जा रहा हूँ, विच इज जिप फाइल डॉट जिप, ओके। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, टू परफॉर्म zip and unzip operation, Python have इनबिल्ट मॉड्यूल। पाइथन के पास अपने पास एक इनबिल्ट मॉड्यूल है, कौन सा है, फ्रॉम जिप फाइल्स, ये रहा, ओके, इंपोर्ट एस्ट्रिक, यानी कि जिप फाइल नाम का उसके पास एक एट्रीब्यूट, एक मॉड्यूल है जिससे मैंने सब कुछ इंपोर्ट करा दिया है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी हेल्प से कुछ फाइल, एक जिप फाइल बनाऊंगा, उसमें कुछ डेटा राइट करूंगा। तो देखो मैंने बोला f इक्वल्स टू में सिंपल zip फाइल, जिप फाइल, z कैपिटल और f भी कैपिटल होगा, ओके। मैंने इस फंक्शन को कॉल करा, इसमें मैं डालता हूँ अपने जिप फाइल का नाम। तो मैंने बोला मेरा नाम होगा nis.zip, nis.zip, ओके। कौन सा मैं अभी बना रहा हूँ, तो राइट मोड, और एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट इसमें पास करना पड़ता है, जिप डिफॉल्ट, ताकि जिप डिफॉल्ट मतलब जो भी जिप फाइल है उसमें डिफ्लेक्टेड, ओके, एक सेकंड, जिप डी
ये होता है जिप डिफ्लेक्टेड। हाँ ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे एट्रीब्यूट जो भी होते हैं जिप के, वो क्या करें, एक्सेस कर ले। अब मैं कुछ फाइल डालता हूँ इसमें, मैंने बोला एफ डॉट राइट, कुछ भी डाल देता हूँ गाइस अभी के लिए अपने आप से बना के, ए डॉट एम पी फोर, मतलब ये खुद से क्रिएट कर रहा हूँ, ये एम्प्टी होंगी सारी की सारी। अगेन एफ डॉट राइट abc डॉट txt, ये फाइल्स में इसमें इंसर्ट करा रहा हूँ। एफ डॉट राइट न्यू डॉट mp3, ये सारी फाइल्स मैंने इसमें इंसर्ट करा दी है। ओके, एंड लास्ट एफ डॉट क्लोज। ओके, अब अगर मैं इसे जनरेट करूंगा तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक जिप फाइल बन के आई है NIS नाम की, एक जिप फाइल बन के आई है NIS नाम की 5 MB की, बल्कि उसमें डेटा कुछ है भी नहीं, सारी एम्प्टी फाइल्स पड़ी हुई है उसमें। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डेटा निकाल के मुझे इसे क्या करना है, रिस्टोर करके देखना है। क्या देखना है? रिस्टोर करके। एक सेकेंड गाइस, इसमें कुछ और ले लो। ये वाली फाइल ले लो, ये चली जाएगी। ओके, इसी लोकेशन पे पड़ी है ना, ये इसी लोकेशन पे पड़ी, तो सारी फाइल यहाँ पर ऐड हो जाएगी। न्यू डॉट जेपीजी, इसे भी बना लो जेपीजी। ओके, तो अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यस ओके, तो ये बन गया मेरी कंप्लीट जिप फाइल। 30 MB की वीडियो पड़ी थी इसमें, एक 30 MB 30.7 ही ले रहा है, मतलब कंप्रेस्ड फाइल पड़ी है मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, इसे अनकंप्रेस करूंगा, मतलब कि अनजिप करूंगा। तो अनजिप करने के लिए क्या है, सिंपल, पहले जिप फाइल को एक्सेस कर लो। नाउ अनजिप, तो अनजिप कैसे करेंगे, सिंपल है, F1 विच इज इक्वल टू वही फंक्शन जो पहले यूज करा था, जिप फाइल। ओके, और अब इसे बताओ कौन सी फाइल है, NIS डॉट जिप। अब आपको क्या करना है, इसमें से डेटा रीड करना है। ओके, और जो इसे हैंडल करेगा पूरे को, वो क्या होता है, जिप स्टोर्ड। ओके, जिप स्टोर्ड इज अ फंक्शन जो कि सारा डेटा स्टोर। अब मैं बोल रहा हूँ जो भी इसमें से आएगा उसको, उसमें क्या चाहिए आपको, उसकी एक लिस्ट चाहिए। तो आप फंक्शन और कॉल करो जिसका नाम होता है नेम लिस्ट, मतलब इस जिप फाइल में जो भी डेटा पड़ा है आप उनका सबका नाम लेना चाहते हो, तो नेम लिस्ट की हेल्प से आ जाएगा। प्रिंट एन, ओके, एंड देन अभी देखते हैं इतने का आउटपुट क्या आएगा। एक सेकंड गाइस, ये कमेंट कर देता हूँ क्योंकि मेरी फाइल एक बार तो जिप हो ही गई है, तो मैं बार बार क्यों करूँ, टाइम क्यों कंज्यूम करना। F1 डॉट क्लोज। ओके, तो देखो एन में आपके पास एक लिस्ट आई है जिसमें आपकी सारी फाइल्स के नाम है जो कि किसमें अवेलेबल थे, आपकी इस जिप फाइल में। तो अब आप लोगों की फाइल हैंडलिंग कंप्लीट होती है। दिस इज द लास्ट एट्रीब्यूट। आपको जितने भी था, हर तरीके की फाइल, चाहे वो बाइनरी हो चाहे वो जिप फाइल हो, ओके, हर तरीके की फाइल को एक्सेस करना आ गया है। गॉट इट? तो फाइल हैंडलिंग आप लोगों की यहाँ पर खत्म होती है।